जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। पानी पचावो आपना, तो पानी मांग न पियो। सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुम जगत में जीने की कला जानते हो, कैसे जीना है, तो पहला काम यह है, जो जानहु सो जीव। तो पहले यह जानो कि किसके नाते जी रहे हो। आपके जीवन के केंद्र में कौन है? हम सबके जीवन के केंद्र में आत्मा है, जीव है। आँख न हो तो भी हम जीवित रहते हैं, कान न हो तो भी जीवित रहते हैं, हाथ भी न हो तो भी जीवित रहेंगे, पैर न हो तो भी जीवित रहेंगे। लेकिन आत्मा के न होने पर, जीव के न होने पर हम जीवित नहीं रहेंगे, शरीर मुर्दा हो जाएगा। सारी गतिविधि के केंद्र में जीव है, हम बोल कैसे रहे हैं? वैसे तो जीव, ओष्ठ, तालु, दंत ये सब आपस में टकराते हैं, वाणी निकल आती है, लेकिन क्या बोलना है इसका संकेत भीतर से आता है। कौन सा शब्द कहना है, प्रिय कहना है, अप्रिय कहना है, कठोर कहना है, मृदु कहना है, इसका संकेत भीतर से है। पेड़ को हम देखते हैं, लेकिन जड़ को कहाँ देखते हैं? जिस भवन में बैठे हैं तो इसके ऊपर को देख रहे हैं, लेकिन नीचे जो जमीन नीचे गड़ा है, जिसके आधार पर यह खड़ा है, उसे कहाँ देख पा रहे हैं? सद्गुरु कहते हैं कि तुम जीने की ढंग जानना चाहते हो, जीवन की कला जानना चाहते हो, तो पहला काम करो, तुम जीव को समझो, अपने आप को समझो। ये बहुत बड़ी बात है। कबीर के अनुगामी की ये परंपरा रही है कि लोग दो बातों पर बहुत जोर देते हैं। एक वह जो मैं हूँ, और एक वह जो मैं नहीं हूँ। उनकी भाषा में कहें तो जड़ और चेतन, मैं और यह, अहम और इदम, प्रकृति और पुरुष ये कह सकते हैं। दोनों को समझना है, मैं को भी समझना और मैं नहीं हूँ इसको भी समझना। क्योंकि मैं एक हूँ और मैं नहीं हूँ बहुत है। ख्याल करें, यहाँ हम लोग 10-12 लोग बैठे हैं। 10-12 लोगों में यदि 12 हैं तो 11 मैं नहीं हूँ, 12वां मैं हूँ। कैसा अद्भुत है। नहीं हूँ ज़्यादा है। मैं अमुक नहीं हूँ, अमुक जैसे 100 की भीड़ हो, उसमें एक आदमी हो रमेश, और आपको ढूंढना है रमेश को, तो आप रमेश को पहचाने और जो रमेश नहीं है उसको पहचाने। पूछते गए, आपका नाम रमेश है? कहा नहीं। आपका नाम रमेश है? नहीं। तो 99 लोग नहीं कहेंगे, एक कहेगा मैं हूं रमेश, एक ही कहेगा। इसी प्रकार इस पूरी प्रकृति सत्ता में पूरे ब्रह्मांड में मैं नहीं हूं, सब कुछ को नहीं, अस्वीकार। ये समझो कि मैं पृथ्वी नहीं हूं, जल नहीं हूं, आग नहीं हूं, आकाश और हवा भी नहीं हूं। ये बोध हो जाना कोई सामान्य बात नहीं है। हमको तो लगता है कि बहुत सरल बात है, सही बात, हम पृथ्वी तो नहीं है, लेकिन उस गहराई में उतरना कि सचमुच मैं पृथ्वी नहीं हूं, तो ये लगेगा जब पृथ्वी नहीं हूं तो पृथ्वी से उत्पन्न जो संपदा है, जो धन है, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? पृथ्वी से सबका शरीर बना है, जितने संबंधी लोग हैं वे मेरे कैसे हो सकते हैं? मोह को तोड़ने के लिए इस विचार के गहराई में उतरना होता है कि जो मैं हूं उसको समझना, और जो मैं नहीं हूं
इसीलिए महात्मा बुद्ध ने भी कहा है उदय और व्यय, जो उदय व्यय को देखता है वह मोक्ष को देखता है, वह निर्वाण को देखता है। उदय को देखना मतलब जो बनता है, उदय व्यय को देखने के साथ साथ एक चीज और देखना चाहिए, जो ध्रुव है। और कबीर की भाषा में कहें तो बहुत सही है वो। उन्होंने कहा है कि आदि अंत और युग युग देखो दृष्टि पसार। सदगुरु कहते हैं कि जो आदि अंत वाली चीज है और जो युग युग रहने वाली चीज है उसको आंखें खोल कर देखो, मतलब उसको सम्यक रूप से समझो। ये संसार में जो कुछ भी दिखता है वो बना है और एक समय आएगा मिटेगा। आप घर से चले हैं तो जो भी आप देखे हैं घर से लेकर यहाँ तक, क्या वो 1000 साल पहले इसी प्रकार थे? 100 साल पहले थे? नहीं थे। ये आश्रम को देखो, आज से 10 साल पहले आश्रम नहीं था। इस खेत में कुछ और ही खेती होती थी। हम लोग जब इसको खरीदने आए थे तो इसमें सूरन लगा हुआ था। आज सूरन का एक पौधा भी नहीं है। और 1000 साल बाद कुछ और हो सकता है, 100 साल बाद बड़ा अंतर पड़ सकता है। सब कुछ तो बदलता है। तो जो उदय व्यय वाली चीज है उसको देखना, और जो उदय व्यय जिसका ध्रुव है, स्थिर है। 10 साल पहले हम थे, 20 साल पहले भी थे, 40 साल पहले भी थे, जन्म के समय थे, 5 साल के समय थे। क्या ऐसा लगता है कि मैं 5 साल के समय जो था आज वो दूसरा हूँ? यही लगता है कि 10 साल पहले मैं था वही आदमी हूँ, लेकिन चेहरा बदल गया है। 2 साल का बच्चा हो उसी समय हमारा चित्र लिया गया हो, 10 साल के बाद लिया गया हो, 20 साल के बाद लिया गया हो, 30 के बाद लिया गया हो, 40 के बाद लिया गया हो, आज लिया जाए तो सारे चित्रों को एक साथ रखते हैं तो तालमेल नहीं बैठेगा। कम से कम 2 वर्ष के चित्र को लें और 40 वर्ष को मिलाएं तो तालमेल तो बैठ ही नहीं सकता है। इसका अर्थ यह हुआ इस शरीर में बहुत से कण मिले और बहुत से कण निकल गए। शरीर का चेहरा, ये जो चेहरा बदल गया। यदि मैं यही होता तो फिर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वही हूँ। अपने आप जो भीतर अनुभव हो रहा है, मैं वही हूँ जो आज से 20 साल पहले था। इससे साफ हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदल रहा है, साफ रूप से दिख रहा है। शरीर क्षण क्षण बदल रहा है। अब ये तो पता नहीं चलता कब बदला। आप भी अपने बच्चों को देखते होंगे, जब वो छोटा था, नन्हा, गोद में लेते थे, आज वो बड़ा हो गया, पढ़ने जा रहा है, स्कूटर चलाता है, गाड़ी चलाता है। आप जान पाए कब बड़ा हो गया? इतनी तारतम्य उसमें बना रहता है कि उसको हम भेद नहीं डाल सकते। दीप में जब तेल डाल देते हैं, बाती लगा देते हैं और उसमें ज्योति प्रकट कर देते हैं तो लगता है कि वो जो ज्योति है वो निरंतर है। ऐसा नहीं होता। तेल बाती के माध्यम से ऊपर आता है, जलता है और चला जाता है, फिर आया, फिर जला, लेकिन उस अनवरत धारा को हम भांप नहीं पाते कि वही जो 10 मिनट पहले जो लपट थी वो लपट अभी नहीं है। नदी में आप उतरते हैं, क्या ये संभव है कि एक नदी में 2 बार उतर सकेंगे? एक बार आप नदी में उतरे, वापस लौटे, तब तक जो पानी में आप स्पर्श करते हुए आगे बढ़े थे पैर रखते हुए, वो पानी तो कई फल्लांग दूर चला गया, दूसरा पानी है। केवल कंकड़ और पत्थर को हम नदी थोड़े कहते हैं, पानी की धारा को नदी कहते हैं। इसी प्रकार लेकिन हमको लगता है वही नदी है, वही दीप की निरंतर परिवर्तन हो रहा है। उदय व्यय, उदय व्यय, इसको जो देखता है समझ लो वह निर्वाण को देखता है। जो इस क्षणभंगुरता को देखता है वही मोक्ष को देख सकता है। मोक्ष को देखना ऐसे नहीं हो जाता है कि हम वक्तव्य से मोक्ष को देख लें, बातचीत कर लें और मोक्ष को देख लें, या सिद्धांत को समझ लें मोक्ष को देख लें। ऐसा नहीं होगा। अपने आप को देखना और समझने का मतलब इसको समझना, जो मैं नहीं हूं उसको समझ लिए, अपने आप को भी समझ लिए फिर। तो सदगुरु ने भी वही कहा है कि जो उत्पत्ति वाली है, आदि अंत और युग युग, जो आदि हो, जिसकी शुरुआत हो और जिसका अंत हो, एक सत्ता वह है। मतलब
सत्ता का मतलब यह है कि वो एक ऐसी अस्तित्व है, कुछ होता है उसी में होता है। इस भेद को समझें। यदि कुछ नहीं होगा तो उसमें उत्पत्ति और विनाश भी नहीं होगा। कुछ है तब तो हो रहा है। जैसे आपके घर के सामने 1 करोड़ टन मिट्टी है, अब मिट्टी का ढेर लगा है, एकदम मिट्टी मिट्टी पहाड़ है। कुम्हार आया और घड़ा बनाना शुरू किया। घड़ा खूब बनाता है और उन्हीं घड़ा को वर्षों में फूटता है, टूटता है, फिर उधर गया, लेकिन फिर वो मिट्टी के रूप में बदला घड़ा। तो जो मिट्टी न होती तो घड़ा बनता कैसे? तो घड़ा का उत्पन्न होना हुआ और घड़ा का टूटना भी हुआ, लेकिन मिट्टी स्थिर है। तो उत्पत्ति और विनाश का जो क्रम होता है कि स्थिर सत्ता में, वह है, उसे हम लोग जड़ कहते हैं, जो मैं नहीं हूं। लेकिन एक ऐसी सत्ता है जिसकी ना उत्पत्ति होती है ना नाश होती है, आदि अंत नहीं होती बिरहुली। शत्रु कबीर ने कहा है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो जन्म नहीं है। एक बच्चे से एक संत ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं प्रदीप हूँ। प्रदीप कहते दीपक को भी। नहीं, तुम दीपक तो नहीं हो, प्रदीप तो नहीं हो। और कहा कि नहीं मैं ही प्रदीप हूँ। कैसे कहते मैं नहीं हूँ? कि अच्छा, कब से तुम प्रदीप हो गए हो? ये बताओ, जब तुम गर्भ में थे तब तुम कौन थे? तुम प्रदीप कि नहीं? जन्म के 2-3 सप्ताह बाद तो नाम पड़ा है प्रदीप। तो गर्भ के समय तुम थे कि नहीं? मैं तो था ही। तो तुम प्रदीप थे कि नहीं? मैं प्रदीप नहीं था। तो पहले जो गर्भ के समय भी था, कहना चाहिए गर्भ के में आने के पहले भी थे। जब कहीं नहीं होता तो गर्भ में आता कैसे? ये अनवरत एक सत्ता जो निरंतर अक्षुण्ण बना हुआ है। सद्गुरु कहते हैं उसको समझो, उस भेद को समझो। तो जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव। प्रश्न हो सकता है कि हम हैं फिर भी वो समझ में नहीं आता है, फिर भी उसका अनुभव नहीं होता है। तब साहब कहते हैं इसका कारण है, उसका निवारण करो। वो क्या है? पानी पचाओ आप ना तो पानी मांग न पियो। एक माध्यम है उसको वहां तक पहुंचने के लिए। पानी को पचाओ और फिर से पानी मांग करके मत पियो। यहाँ पर पानी का जो लक्षणार्थ है वह है वासना, वह है संस्कारों का पुंज, वह है विकारों का पुंज। अभी तक जो हमने विकार इकट्ठे कर रखे हैं, जो हमारे भीतर अविद्या का एक समुच्चय है, अज्ञान का एक पिटारा है, उसको पहले खत्म कर दो। और दूसरा काम क्या करना होगा? फिर से विकार ग्रहण न करो। ये 2 काम करने होंगे। ये जो अवरोध है अपने आप को अपने आप तक पहुंचने का, अपने आप से संबंध बनाने का जो अवरोध है, उसको ख्याल करो। इसके लिए पानी पचाओ आपना, उसको पचाओ। इसके लिए 2 माध्यम, एक को रोको और दूसरा 2000 लीटर की टंकी है और उसके द्वारा हमारे घर में सप्लाई। देखो हमारे आश्रम में भी ऊपर 4000 लीटर टंकी है। हर कमरे में प्रायः जहाँ जहाँ नल लगे हैं पानी आता है। तो हम लोग उसमें 2 पाइप मुख्य रूप से हैं, एक से पानी जाता है और दूसरे पाइप जो नीचे लगा है उससे पानी निकलता है। टंकी को खाली करने के लिए 2 काम करने होते हैं। एक, नीचे के पाइप खोल देते हैं। दूसरा, ऊपर से जो पानी जा रहा है मोटर के माध्यम से उसको बंद कर दें। पानी भी खुला रहे, नीचे भी खोल दें तो टंकी खाली नहीं होगी। दोनों, टंकी खाली करने के लिए नीचे के पाइप खोल दें और ऊपर से पानी बंद कर दें। इसको यदि हम श्रवण परंपरा के शब्दों से कहें तो संवर और निर्जरा, ये जैनों में बात आती, संवर और निर्जरा। संवर रोक देना, जो आए उसको एक प्रकार से, जिसको दृष्टा भाव से, उसको साक्षी भाव से उसको रोक देना। जो विकार आ रहे हैं ना, उसको पहले थमा दो, रुक जाओ। हमारे जैसे दुश्मन एक दरवाजे से आता है तो दरवाजा पर एक चौकसी खड़ा कर दो, बिल्कुल एक पहरेदार, कि देखो कोई आए उसको रोक दो, कोई ना आने पावे। लेकिन जो पहले से दुश्मन घुस गए हैं उसको वहां पर युद्ध के मारो, भगाओ, तब तो काम बनेगा। तो ये रोकना है, संवर करना, और निर्जरा करना है। जो पहले से इकट्ठा है उसको युद्ध करके खत्म कर देना है। यही साहब की भाषा है।
पानी पचावो आपना तो पानी मांग न पीऊ। जो पहले से विकार इकट्ठा है उसको खत्म करो और फिर से विकार न आए ऐसा प्रयास करो। यदि हम विकारों को हटा रहे हैं और फिर विकार भर रहे हैं, भीतर में हमारे अंदर जो दोष हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, राग के, द्वेष के, इस सारे विकारों को जो हम दूर कर रहे हैं और साथ साथ फिर से वह उपाय कर रहे हैं जिससे हमारे अंदर विकार आए, तब समाधान नहीं होगा। फिर इसे समाधान तो तब होगा कि रोक भी दें। और इसको यदि साधना की भाषा में कहते हैं, गीता और योग दर्शन की भाषा में कहते हैं, तो अभ्यास और वैराग्य कहते हैं। रोकना है, बाहर से जो कुछ आए, विकार आए या आने की जहाँ संभावना हो उसे रोकना है, ये पहला काम है। जो कुछ इकट्ठा है उसको हटाना है। कैसे हटाना है, ये साधना की बात है। इसके लिए और भी चिंतन मनन की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। मैं साहब की साखी को मैं थोड़े में समेट दूं। साहब ने जो कहा कि जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचाओ आपना तो पानी मांग न पियो। सदगुरु कहते तुम यदि जीवन जीने की कला जानना चाहते हो, तुम जानते हो तो एक काम करो, पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ। कौन है केंद्र में, इस जीने के केंद्र में, जिंदगी के केंद्र में कौन है? मैं हूँ। तो मैं न हूं तो सारा व्यापार मेरा आसपास जो इर्द गिर्द मंडरा रहा है, व्यवहार का, परमार्थ का, सब शून्य मेरे लिए, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए उसको समझो। फिर उसको समझने के लिए यह काम करो साधना का। ये केवल वाणी से तो होगा नहीं कि मैंने कह दी कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, जीव हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मिट्टी नहीं, पानी नहीं, आग नहीं, हवा नहीं। इसका अनुभव कैसे होगा? अनुभव वक्तव्य से नहीं होता है, श्रवण से भी नहीं होता है, अनुभव साधना से होता है, प्रयोग से होता है। जब प्रयोग करते हैं तब उसका अनुभव होता है। दूसरे का अनुभव हमारा अनुभव नहीं हो सकता है। दूसरे ने अनुभव किया, वो उसको लाभ पाया। दूसरे कोई मिठाई खाकर अनुभव कर रहा है उस मिठास का, लेकिन वह जो मिठाई खा के मिठास का अनुभव कर रहा है हमारे लिए नहीं हो सकता है। हाँ, वो इतना भी कर सकता है, हमको मिठाई दे भी सकता है, लेकिन तब जब हम खाएंगे तब अनुभव होगा। इसी प्रकार कोई हमें उपाय बता सकता है उसका, लेकिन उसका अनुभव होगा प्रयोग से। यह प्रयोग यही है, पानी पचाओ आपना तो पानी मांग न पियो। पानी को पचा दे, विकारों को खत्म कर दे, और फिर से ऐसा प्रयास न हो कि फिर इसको महात्मा बुद्ध ने कहा अनिवेशनोशिया। उन्होंने कुंभू मम कायम विदित्वा एक जो गाथा कही है उसमें आया है अंतिम में अनिवेशनोशिया, निवेशन फिर से न करो। उसको उन्होंने कहा है कि पहले उसके साथ युद्ध करो, जो है उसको हटाओ उसको, और फिर से आए ना, इसके लिए भी सावधान रहो। हम सब ये प्रयास करेंगे तो वह आत्मा का भी अनुभव होगा और अपने आप की स्थिति बनेगी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।